बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू की खीर बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेसल में 1 लीटर दूध लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम पर दूध में उबाल आने का वेट करेंगे। जब हाई फ्लेम पर दूध में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें हाफ कप साबूदाना ऐड करेंगे। ये भीगा हुआ साबूदाना है, इसको मैंने 20 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। साथ में हम कद्दूकश की हुई लौकी ऐड करेंगे। तकरीबन 150 ग्राम मैंने लौकी ली थी और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और अब हमने इसको पका लेना है। हम इसको मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ और बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं दूध का 1/3 हिस्सा रिड्यूस हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर को पानी में मिक्स करके फिर ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह खोया भी ऐड कर सकते हैं। जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम चीनी। अब मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। चीनी और मिल्क पाउडर के साथ मैंने इसको 5 मिनट और पका लिया है। और अब हम इसमें 1 पिंच के बराबर ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के। आप चाहे तो इलायची पाउडर या फिर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिला देंगे इसमें। अब यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इसके किनारों को कट कर लेंगे। ब्रेड को मिक्सी के जार में डालकर इसका क्रम्स बना लेंगे इस तरह से। ये जो ब्रेड क्रम्स है हमारी खीर को बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट देंगे, क्योंकि खोए को हमने रिप्लेस किया है ब्रेड क्रम्स से, जो कि वही टेस्ट देने वाला है जो खोया टेस्ट देता है। ब्रेड क्रम्स को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। और इस तरह से हमारी कद्दू की खीर बनकर तैयार है। और आप खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट आया है। ये ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको ठंडा करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे बेस्ट रिजल्ट के लिए। यहाँ पर मैंने खीर को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये बिल्कुल चिल्ड है और सर्व करने के लिए तैयार है। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम गार्निश करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बहुत ही अच्छी हमारी कद्दू की खीर बनकर तैयार हुई है। बहुत टेस्टी ये खीर बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये कद्दू की खीर कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।